सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज़ के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल स्टोरी आइडियाज़ होने वाले हैं। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इसके लिए मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पर इमेजेस में, और इमेजेस में आने के बाद यहाँ पर मैं अपनी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मैं स्टोरी पर के लिए क्रिएट करने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर में 3 डॉट पर, वहाँ पर ड्रॉ के ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको कोई भी लाइट कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मुझे स्क्रीन पर 2 सेकंड के लिए टैप करके रखना है, जो कि कलर पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इस तरह से आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली राइट कर देना है। राइट करने के बाद गाइस आपको फिर से यहाँ पर स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पर आपको ऐड इमेज का एक ऑप्शन होता है, जो कि आपको उसमें जाना है और वहाँ से फिर से सेम इमेज को आपको ले लेना है। सेम इमेज को लेने के बाद आप उसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा सेंटर में। सेंटर में करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन में। टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इस तरह की लाइनिंग थोड़ी सी ले लेनी है। इस तरह से ले लेनी है और आपको इसको पहले ही आपको इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके रख लेना है, जो कि हमारे आगे चलकर बहुत ही काम आने वाला है। तो इसको हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, जो कि हम कर लेते हैं ब्लैक। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इस लाइनिंग को यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर सेंटर में लगा देता हूँ इस तरह से। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ पहले। तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं और छोटा करने के बाद थोड़ा सा जूम करते हैं और जूम करके इस तरह से इसको बिल्कुल सेंटर में लगा देते हैं। और सेंटर में लगाने के बाद जब हम ऊपर आ जाएगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन छोटी थी। इस तरह से सेंटर में एडजस्ट कर देंगे और एक बार इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो लाइन बिहाइंड द इमेज चली जाती है। जाने के बाद गाइज आपको फिर से टेक्स्ट पर आना है। टेक्स्ट पर आने के बाद आपको फिर से जो कॉपी की थी उसको पेस्ट कर लेना है। गाइस पेस्ट कॉपी करने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और फिर से कलर इसका ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम रोटेट करते हैं, तो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम इसको फिर से छोटा कर लेते हैं। तो गाइस इतना छोटा करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार छोटा ना करना पड़े और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो इस तरह से गाइस सिंपली हमें इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। इस तरह से हमें इसको एडजस्ट कर देना है। चलिए थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, अभी थोड़ा ओवर हो रहा है। तो यहाँ पर इसको फिर से यहाँ पर आपको इस तरह से एडजस्ट कर देना है। और इस तरह से एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, यहाँ पर एडजस्ट कर दें। और करने के बाद आपको इसको इस पर क्लिक करके इसको ही कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये परफेक्ट साइज़ आ रहा है, जो कि हमें बार बार कॉपी करने में ईजी रहेगा। और करने के बाद आपको फिर से टेक्स्ट पर जाना है, फिर से आपको पेस्ट कर देना है और उसका कलर चेंज कर लेना है, ब्लैक कर लेना है यहाँ पर। और मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक करने के बाद मुझे फिर से इसको रोटेट करना है और थोड़ा सा इसको इसी जो हमने अभी पहले लाइन ली थी उसी के बराबर कर लेना है और फिर से इसी तरह इसको यहाँ पर हमें एडजस्ट कर देना है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं इस जगह पर, इस तरह से जैसे अभी हमने जस्ट किया है। तो यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ इस तरह से। चलिए एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद फिर से हमें ऊपर एक एक लाइन और लगाना है, तो हम यहाँ पर फिर से पेस्ट करते हैं और फिर से उसका कलर चेंज कर लेते हैं और फिर से उस स्टिक को पकड़ के थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद हमें यहाँ पर फिर से इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और फिर से एक बार टेक्स्ट में जाएंगे, फिर से पेस्ट करेंगे और पेस्ट करके फिर से कलर चेंज करेंगे, फिर से उस स्टिक को पकड़ेंगे और थोड़ा सा जूम करेंगे और फिर से उसको नीचे एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो पहले इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं और इस तरह से पकड़कर इसको यहाँ हम एडजस्ट कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट कर दिया है। और एडजस्ट करने के बाद गाइस अब क्या करना है आपको, अब फिर से यहाँ पर आना है टेक्स्ट पर और अब की बार फिर से पेस्ट करना है। पेस्ट करना है यहाँ पर और पेस्ट करके आपको इस बार वाइट ही रखना है, आपको इस बार कलर चेंज नहीं करना है। तो स्टिक को लेते हैं और स्टिक को लेने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरह से मिड लाइन एंड इमेज सेट कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा हमारी स्टोरी को कूल बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है। तो हमारा गोल यही है कि हम अपनी इसको फिर से पेस्ट कर लेते हैं और फिर से, क्योंकि हमें अपनी यहाँ पर पोस्ट को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, कूल बनाना है। तो गाइस इसको फिर से यहाँ पर जाएंगे और मिड ऑफ द इमेज और थोड़ा सा बाहर निकल कर उसको एडजस्ट
कर देते हैं। तो इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। करने के बाद गाइस अब क्या करना है आपको, अब फिर से यहाँ पर जाना है, यहाँ पर 3 डॉट्स पर, और फिर से ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाना है, और अब की बार जाना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पर, और इसकी जो ये रेंज है इसको थोड़ा आप बड़ा कर लीजिएगा, जो कि आपको वहाँ दिखेगी होती हुई कर लेना है, और कलर कर लेना है फिर से ब्लैक। और ब्लैक करने के बाद आपको एक डॉट यहाँ लगाना है। अगर गलती हो जाए आप तो यहाँ पर रिवर्स का एक आइकन देखने को मिलता है, आपको उस आइकन पे करके कर देना है। तो यहाँ पर सॉरी फिर से गलती हो रहा है, एक यहाँ लगा देता हूँ मैं, एक यहाँ, सॉरी हाँ मिस्टेक हो रहा है, ओके फिर से मिस्टेक हो रहा है गाइज। तो एक यहाँ लगा देते हैं, और एक सॉरी यहाँ पर मिस्टेक होता रहता है क्योंकि ये एकदम नहीं लगता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। सॉरी सेंटर में नहीं आ रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से आपको ऊपर भी लगाने इस तरह से यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप इस तरह से 3 सर्कल लगा दीजिएगा, बिल्कुल सेंटर साइड से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर आपको लगाने। तो इस तरह से लगाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है, और आपको जाना है स्टिकर वाले ऑप्शन पे। स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है वाइट सर्कल। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं वाइट सर्कल। तो वाइट सर्कल जैसे ही हम सर्च करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे वाइट सर्कल हमें देखने को मिल जाते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, तो यहाँ पर बहुत सारे सर्कल देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से कोई भी सर्कल ले लेते हैं। तो मैं यह वाला फर्स्ट वाला सर्कल ले लेता हूँ, और उसको पकड़ करके थोड़ा सा छोटा करता हूँ और एडजस्ट करता हूँ। तो ये एडजस्ट इस तरह से और छोटा करते हैं। तो इस तरह से आपको अपने सर्कल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद आपको सिंपली और छोटा कर लेते हैं, ताकि और अट्रैक्टिव लगे और ज़्यादा अच्छा लगे। बिल्कुल आप अपनी उसकी होल की तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर मैं सेंटर में ही लगाऊंगा बस, क्योंकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव। आप तीनों पर भी लगा सकते हैं। मैं अगर तीनों पर लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा थोड़ा बड़ा ज़्यादा बन जाता है वीडियो। तो यहाँ पर मैं 2 सर्कल ले लेता हूँ और सेंटर में ही फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर और छोटा कर लेते हैं। अपने सर्कल के साइज़ के हिसाब से ही हमें इसको रख लेना होता है, ताकि हमें वो ज़्यादा बुरा भी ना लगे। तो इसको पकड़ के थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, और छोटा कर लेते हैं भाई, और छोटा हो जा भाई, और छोटा हो जा। ये थोड़ा सा और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। चलिए मेरे सर्कल के हिसाब से ये फिट बैठ जाता है अब मुझे लगता है। और थोड़ा वो फिंगर ज़्यादा लग जाता है तो इधर उधर और चीज़ें हो जाती हैं, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से आपको 2 सर्कल यहाँ पर कर लेना है एडजस्ट। और उसके बाद आपको करना है सिंपली क्या करना है, इस पर यहाँ पर स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाना है, और सर्च करना है आपको यहाँ पर बैट। यहाँ पर आपको बैट सर्च करना है। तो आपको बहुत सारी बैट देखने को मिल जाएंगी, जो कि मैं ये वाली ले लेता हूँ, मुझे ये बेटर लग रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा अपनी इमेज के हिसाब से इसका साइज़ को छोटा कर लेता हूँ। और छोटा करने के बाद आपको इसको इस तरह से रोटेट करना है। पहले छोटा कर लेते हैं, फिर इस तरह से रोटेट करते हैं, और इस तरह से रोटेट करके थोड़ा सा, ताकि इमेज पे बिल्कुल परफेक्ट लगे। और इसको यहाँ पर बिठा देते हैं। चलिए तो इसको इधर बिठा देंगे इसके कॉर्नर पर, और इसको यहाँ बिठा देते हैं। और फिर से जाएंगे और फिर से इसी बैट को लेंगे, और फिर से साइज़ के हिसाब से इसको ले लेंगे, और थोड़ा सा रोटेट करेंगे, और इस बार इस साइड इसको लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, अब की बार जाना है इधर, और यहाँ पर आपको सर्च करना है न्यू पोस्ट। आप न्यू पोस्ट यहाँ पर सर्च कर लेना। और सर्च जैसे आप करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे, जो कि न्यू पोस्ट के होंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक न्यू पोस्ट के अलग अलग एनिमेशन से मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली अभी ये वाला पोस्ट ले लेता हूँ, जो कि ऊपर गया था। तो मैं ये वाला पोस्ट ले लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। और छोटा करने के बाद इसको आप इस कॉर्नर पर भी, जिस कॉर्नर पे आपको अच्छा लगता है, मैं फ़िलहाल इसी कॉर्नर पर इसको लगा देता हूँ। इस तरह से लगा करके आपका स्टोरी एकदम परफेक्ट हो गया। आप चाहते हैं इसके इमेज के कॉर्नर को गोल करना, तो इमेज पे टैप करके अलग अलग उसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जो एजेस थे उनको कर्व कर दिया, और आपकी जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अब इसको आप ईजिली शेयर कर सकते हैं। चलिए गाइस चलते हैं अपनी सेकंड स्टोरी आइडिया। यहाँ पर फिर से आना है, यहाँ पर इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको जाना है यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर, और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक डॉट लेना है, और उसको यहाँ पर बहुत सारा इधर इस तरह से गैप दे देना है। गैप दे देने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है, इसके पीछे बैकग्राउंड आ जाएगा, और आपको फिर से यहाँ पर थोड़ा जल्दी थोड़ा यहाँ पर क्लिक कर लेना है इस तरह से।
और इस तरह से कर लेना है गाइस। इस तरह से करने के बाद आपको इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप सिलेक्ट ऑल कर लें और यहाँ पर कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद कर लें क्योंकि ये अभी हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। और इसको यहाँ पर सिंपली इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं, जो कि हमें हेल्प रहेगा हमारी स्क्रीन पर कवर करने में। तो इसको 2 फिंगर्स की हेल्प से पूरी स्क्रीन पर कवर कर देंगे इस तरह से, और इसको हाफ स्क्रीन पर ही अप्लाई कर देंगे। बस ओनली अपनी हाफ इमेज पर अप्लाई कर लेना है। फिर से आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर जाना है और उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, जिसको अभी हमने कॉपी किया था। और इसको कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर कलरिंग पर जाना है और यहाँ पर आप इसका कोई भी कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक कलर ले लेते हैं और इसको फिर से थोड़ा सा अपनी फिंगर्स की हेल्प से बड़ा करते हैं। और करने के बाद इसको यहाँ से इसकी थोड़ी साइज़ को बड़ा कर लेते हैं ताकि ईजिली यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर फिर से जो बचता है हाफ, उसको इससे कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद गाइस आपको सिंपली क्या करना है, फिर से अपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और वहाँ पर इस तरह की लाइनिंग लंबी लंबी ले लेनी है। और उसको जो पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ रहा है उसको वहाँ पर ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड हटा देना है। सिंपल लाइनिंग ले लेनी है इस तरह से। और लाइनिंग लेने के बाद आपको इस लाइनिंग को भी कॉपी करके रख लेना है, ये भी अभी आगे काम आने वाली है। तो गाइस इसको पकड़ना है, सिंपली इस तरह से बड़ा करना है और इसको सेंटर में यहाँ पर इस तरह से लाइन को इस तरह से सीधा बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। फिर से जाना है, फिर से इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है लाइन को, और इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करेंगे बड़ा करके, और यहाँ पर मिड बिल्कुल सेंटर में इमेज के बिल्कुल स्ट्रेटली इसको यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद गाइस आपको जाना है यहाँ पर स्टिकर वाले ऑप्शन पर। वहाँ पर आपको ऐड इमेज का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आपको फिर से सेम इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेना है इस तरह से ऐड करने के बाद गाइस इसको आपको एडजस्ट कर लेना है इजीली, जहाँ भी आपको एडजस्ट करना है। और यहाँ पर गाइस सिंपली आपको एक इस तरह से एडजस्ट होने के बाद आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर स्टिकर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है न्यू पोस्ट। यहाँ पर आपको सर्च करना है न्यू पोस्ट। आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे न्यू पोस्ट की यहाँ पर कलरिंग मिल जाएगी। तो मैं सिंपली यहाँ से एक ये न्यू पोस्ट वाले ऑप्शन को ले लेता हूँ और सिंपली इसको एडजस्ट कर देता हूँ इसके नीचे करने के बाद गाइज़ यहाँ पर आपको स्टिकर पर जाना है। स्टिकर पर जाने के बाद गाइज़ आपको यहाँ पर लेना है ड्रैग। डेविल वगैरह बॉयज़ की है तो थोड़ा सा वैसे लेते हैं। अगर गर्ल्स के बारे में हम इसको बनाते तो हम यहाँ पर लीव्स वगैरह ले सकते थे। सॉरी, डेविल यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है ईजिली। डेविल जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे मॉन्स्टर डेविल आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और अपना कोई भी जो आपको यहाँ पर फेस अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, वो स्टिकर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ नहीं करूँगा, आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्टोरी बनकर रेडी है और आप इसको शेयर कर सकते हैं। सो गाइज अपना थर्ड आइडिया स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आते हैं अपनी इमेज पर और अपनी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इस इमेज को सबसे पहले तो एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन पर करने के बाद गाइज आपको फिर से अपनी 3 डॉट्स पर जाना है और ड्रॉ पर जाना है और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो मैं बैकग्राउंड के लिए फ़िलहाल इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो ले लेता हूँ और यहाँ पर स्क्रीन पर होल्ड करता हूँ तो ये पूरा कलर इस तरह का हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद गाइज आपको इसको यहाँ पर राइट कर देना है। राइट करने के बाद गाइज आपको जाना है यहाँ पर फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर लेना है आपको एक डॉट और इस तरह से आपको लाइनिंग कर लेनी है। आप इसका बैकग्राउंड इस तरह से कर सकते हैं, तो वाइट रख लीजिएगा और अगर वाइट नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे कलरिंग चेंज करके वाइट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको इस तरह से कर लेना और इसकी जो लेंथ यहाँ पर साइज़ है वो बिल्कुल डिक्रीज़ कर लेते हैं और इस तरह से एक लंबी लाइनिंग ले लेते हैं। और लेने के बाद फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, बैक स्पेस देना है और फिर से ये लाइनिंग हो जाएगी इस तरह से। होने के बाद फिर से आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है, फिर से बैक स्पेस देना है और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। फिर से यहाँ पर आना है आपको, फिर से यहाँ पर करना है और फिर से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर आना है, फिर से इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा गैप आ गया तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से माइनस कर देते हैं और यहाँ पर फिर से आपको इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है और कॉपी करके रख लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको इसको पकड़ना है और यहाँ पर अपनी कर्व करके अपनी डिस्प्ले पर यहाँ पर इसको इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है और फिर से आपको टेक्स्ट वाले पर जाना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको राइट करना है और फिर से इसको इस तरह से आपको क्रॉस, जिस तरह से अभी आपने उसको एडजस्ट किया है सेम इस तरह से आप इसको एडजस्ट
कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इसको साइज़ बिल्कुल बराबर रखना है आपको। यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं इस तरह। तो ये एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद आपको जाना है ऐड इमेज पर। ऐड इमेज पर आने के बाद आपको बिल्कुल सेम इमेज यहाँ पर ऐड करना है जो अभी आपने वहाँ से किया था। तो मैं यहाँ पर सेम इमेज ऐड कर लेता हूँ इस तरह से और एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट पर आना है। टेक्स्ट पर आने के बाद एक यहाँ पर बड़ी सी लाइनिंग ले लेनी है। लाइनिंग लेनी इसको, तो यहाँ पर इस बार इसको हटा देते हैं। हमें लाइनिंग लेनी है और लाइनिंग लेनी है इस तरह से गाइस। इस तरह से लाइनिंग लेने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली ओके कर देना है और लाइन को पकड़ना है, थोड़ा सा जूम करना है और बिल्कुल यहाँ पर एडजस्ट पर सेंटर में लगा देना है। और एक बार इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो ये बैक ऑफ द इमेज चली आती है और इमेज का हम यहाँ पर जो एजेस हैं उसको कॉर्नर को कर्व कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको जाना है अपने यहाँ पर टेक्स्ट पर। टेक्स्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है न्यू और यहाँ पर आप अपना कोई भी जो आपको फॉन्ट अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर न्यू को यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर यहाँ पर न्यू को बिल्कुल एडजस्ट साइज़ के हिसाब से कर देते हैं और इसकी कलरिंग कर देते हैं यहाँ पर ब्लैक। यहाँ पर थोड़ा ब्लैक कलरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर कर देते, इसको कर देते हैं थोड़ा ऊपर इस तरह से न्यू। एंड एक बार फिर से टेक्स्ट पर जाते हैं और वहाँ पर ले लेते हैं पोस्ट और उसको भी यहाँ पर कर देते हैं ब्लैक। और ब्लैक करने के बाद देखते हैं यहाँ पर पोस्ट का साइज़ सही है, तो सही नहीं है तो थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ कर लीजिएगा और इसको यहाँ पर इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर इस तरह से जो पोस्ट है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। और इस तरह से आप अगर अपनी स्टोरी में और थोड़ा जो आपका माइंड चल रहा है तो आप थोड़ा सा पोस्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस तरह की स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की 3 इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे आपको, उम्मीद करते हैं। तो गाइज़ कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको जिस तरह की भी ओकेशन के लिए भी आपको स्टोरी आइडियाज़ चाहिए पोस्ट के लिए, रील्स के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, हम उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।